प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। देशनों के करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। उनके साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं और आप देखिए अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ में मौजूद है। मंदिर प्रशासन कमेटी की जो तमाम सदस्य हैं वो भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। भव्य करणी माता मंदिर को सजाया गया है। राज्यपाल भी प्रधानमंत्री के साथ आपको नजर आ रहे हैं। करणी माता मंदिर के दर्शन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और पूजा अर्चना, देश की खुशहाली की कामना पीएम मोदी ने की है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं माता के दर पर दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं करणी माता मंदिर। और आज शुभ दिन है, गुरुवार का, और ऐसे में मरुधरा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना काफी खास है। आप देख पा रहे हैं कि जो तस्वीरों में पीएम मोदी किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं करणी माता मंदिर के, और काफी महत्वपूर्ण इस मंदिर का इतिहास रहा है। और इसी कड़ी में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जब प्रधानमंत्री करते हैं, लोकार्पण करते हैं, तो आप देखिए जहां भी पीएम मोदी जाते हैं सबसे पहले भगवान के दर से ही उनके दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद में आगे के जो लोकार्पण है, शिलान्यास है, वो कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। और आप देखिए करणी माता मंदिर के जो प्रतिमूर्ति है वो भेंट की गई है उन्हें मंदिर की ओर से। करणी माता मंदिर ने प्रधानमंत्री को जिस तरीके से बुलाया है और बीकानेर की धरा है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता को संदेश देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी पल पल की अपडेट ले रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरी जो तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर की वो सफल हो पाई है। और सेना के जवानों का जो शौर्य प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है, उसके बाद में अब एक अथक तरीके से आप देख सकते हैं अब करणी माता मंदिर के दर पर पहुंचे, पूजा पाठ उन्होंने की और देश की खुशहाली की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करणी माता मंदिर से की है। लगातार करणी माता मंदिर में जिस तरीके से भव्य तैयारियां की जा रही थी, साजो सज्जा की जा रही थी, उसके बाद में रेड कारपेट बिछाया गया है। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही करणी माता मंदिर के अंदर पहुंचते हैं और आप देखिए जैसा कि दिवाली मनाई जा रही हो, इस तरह की खुशहाली देखने को मिल रही है। आज बीकानेर में देशनोक पहुंचने के बाद में स्वागत सत्कार किया राज्यपाल ने, मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद में देशनोक में करणी माता मंदिर वो जाते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद में देश की खुशहाली की कामना उन्होंने की है। और राजस्थान हरे भरे जिस तरीके से किसानों का भी प्रदेश ये पूरा माना जाता है, और पल पल जो आम जनता है वो भी बीकानेर की प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्सुक है। और अब सरहद पर प्रधान पहुंच चुके हैं और अब मरुधरा की धरती से जयकारे पीएम मोदी के लगते हुए नजर आएंगे। बीकानेर की धरती से प्रधानमंत्री जनसभा को क्या संदेश देंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम मोदी जैसे ही नाल एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, उसके बाद में सीधे देशनोक पहुंचे, करणी माता मंदिर के उन्होंने दर्शन किए। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, देशनोक पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, पूजा पाठ उन्होंने की है करणी माता मंदिर में। जी छवि, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर का दौरा है। बीकानेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां पर जन के आराध्य केंद्र करणी माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेका है, कह सकते हैं। जो पूजा अर्चना की है, दंडवत ढोक भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बिल्कुल आराध्य देव की पूजा अर्चना की है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रों के साथ पूरी पूजा पाठ है वो संपन्न कराई गई है। और पूजा पाठ करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल हरिभाऊ केशवराव बागड़े मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो भी मौजूद है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। और आज का दिन छवि कह सकते हैं राजस्थान के इतिहास के पन्नों पर गिना जाएगा, क्योंकि आज राजस्थान के लिए इतिहास का दिन है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंचे हैं, जहां पर नाल एयरपोर्ट पर वो सेना के जवानों की तो हौसला अफजाई करेंगे, साथ ही पालना गांव में जो
सभा आयोजित की गई है प्रधानमंत्री की, वो पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से 103 जो रेलवे स्टेशन है जिनका की पुनर्निर्माण कराया गया है, उनका पुनर्विकास कराया गया है। आधुनिक सज्जा से पूरे जो रेलवे स्टेशन है सजे हुए हैं, आधुनिक तकनीकी का उनमें उपयोग किया गया है, जिसको लेकर आज पूरा लोकार्पण कार्यक्रम राजस्थान की धरा से रहने वाला है। इसका पूरा इतिहास का गवाह मरुधरा बनने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। साथ ही राजस्थान को कई हाईवे की सौगात मिलने वाली है, दर्जनों हाईवे राजस्थान को मिलेंगे। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे, तो अपने आप में महत्वपूर्ण पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। जी छवि। मनोज, सेना के जवानों से भी पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर बात सामने आ रही थी, इस पर अपडेट दे दीजिए। जी छवि, बिल्कुल। राजस्थान की जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, करीब 1059 किलोमीटर की ऐसी सीमा रेखा है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लगती है, और नाल एयरपोर्ट अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से कई बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, तो राजस्थान की अपनी एक भूमिका रही है। मरुधरा इतिहास बनी है पूरे युद्ध की, और कई युद्ध यहाँ पर राजस्थान की धरा से जीते गए हैं, और नाल एयरपोर्ट उनमें से एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की कई जो नजदीकी पड़ता है और कई रडारों का निशाना इस एयरपोर्ट से साधा गया। जिस तरह से एयर स्ट्राइक करने के बाद जो राजस्थान की धरा पर नाल एयरपोर्ट बना है, और भारतीय सेना काफी उत्साहित नजर आ रही है। और देखा गया था जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेकों स्थानों पर सेना के जवान है उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कई एयरबेसों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, और इसी कड़ी में उनका राजस्थान के बीकानेर का दौरा, और वहां पर भी नाल एयरपोर्ट पर जाना, वहां पर सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री समय बिताएंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। और जिस तरह से आधुनिक संयंत्रों की आवश्यकता है, यंत्रों की आवश्यकता है, आधुनिक सशस्त्रों की जो आवश्यकता है, सेना के जवानों से 1-to-1 मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और उनकी जरूरतों को जानेंगे, और उनकी जो जरूरत है उनकी पूरी करने की जो कवायद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली है। जी छवि। मनोज, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जब भी वो आते हैं तो शुभ कार्य करने से पहले लोकार्पण शिलान्यास की सौगातें राजस्थान को देते हैं, लेकिन उससे पहले जहां भी पीएम जाते हैं तो ऐसे में पूजा पाठ करते हुए उन प्रमुख प्रसिद्ध मंदिरों में वो जाते हैं। इसी में से एक करणी माता का मंदिर आज रहा। छवि, बिल्कुल कह सकते हैं जन जन की आस्था का केंद्र करणी माता मंदिर है, और वहां पर न केवल बीकानेर जिले के बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश, देश और विदेश से तमाम जो लोग हैं वो करणी माता के मंदिर आते हैं। लोगों की आराधना का केंद्र है। यहाँ पर जो अपनी मनौती मांगते हैं वो मनौती पूरी होती है। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो आध्यात्म उनके रग रग में बसा हुआ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जहाँ भी जाते हैं तो आध्यात्म की ओर उनका पूरा झुकाव रहता है। और जहां तक करणी माता के मंदिर की बात की जाए तो ये लोगों की आस्था का केंद्र है, और आस्था के केंद्र पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेका है। और एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से छवि तस्वीरों में देखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत प्रणाम करते हुए करणी माता मंदिर में बिल्कुल सिर नवाकर दंडवत प्रणाम किया है। उन्होंने माता की पूजा अर्चना की है, ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ पूरी पूजा अर्चना संपन्न कराई है, और पूजा अर्चना करने के साथ साथ देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है किसी देश के प्रधान के द्वारा इस तरह एक सामान्य व्यक्ति की तरह पूजा अर्चना करना, और आम जन के बीच में रहकर आम जन की सेवा करना। जी छवि। मनोज, बीकानेर में सबसे अहम जो तस्वीरें देख रही हैं सड़क मार्गों की तस्वीरें हैं। जैसे ही नाल एयरपोर्ट पहुंचे हैं और जो सभा स्थल बनाया गया है, उस सभा स्थल तक आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। वो बड़े बड़े होर्डिंग्स क्या दर्शाते हैं, उनमें क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि आपने देखा कि एक होर्डिंग तो काफी फेमस हो रहा है कि प्रधानमंत्री सेना के जवानों से जब मिलने गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वो तस्वीरें भी आज वहां पर देखने को मिल रही है। छवि, इन होर्डिंग्स को यदि एक नया नाम दिया जाए तो हम नाम देने को कहेंगे तो इनका नाम उत्साह दिया जा सकता है, और इसका नाम समर्थन दिया जा सकता है। और जिस तरह से पूरे राजस्थान की जनता की बात की जाए तो पूरे राजस्थान की एक मिनी तस्वीर बीकानेर में देखने को मिल रही है। और जहां तक आपने सड़कों की बात की, जो यातायात का जो तंत्र है खासकर की बीकानेर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर उसको और सुदृढ़ किया गया है। और जहां तक राजस्थान के सड़क मार्गों की बात की जाए तो पूरे राजस्थान में लगभग जितने भी हाईवे हैं और स्टेट हाईवे हैं वो अपने आप में मजबूत तंत्र है राजस्थान के यातायात के सुगम करने के लिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी